आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। चलिए, टॉपिक हमारे पास चल रहा था। कौन सा टॉपिक चल रहा था बेटा? थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर ली थी। ठीक, मैंने बताया इसमें आपको कि दो तरीके के वेरिएबल्स हो सकते हैं, इट कैन बी डिस्क्रीट और इट कैन बी कॉन्टिन्यूअस। अगर डिस्क्रीट हैं तो दो तरीके की डिस्ट्रीब्यूशंस हमें कवर करनी होंगी। कौन कौन सी? बाइनोमियल या पॉइसन। ठीक, और उसके अलावा अगर हमारे पास कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल है तो उसके लिए अलग चर्चा है। नाउ स्टार्टिंग विद पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मैं पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो फिर से अगर मुझे थोड़े सुन लीजिए बस ध्यान से, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। याद करिए जरा, लेट्स ट्राई टू मेक अ कंपैरेटिव एनालिसिस। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स सक्सेस, फॉर्मूला बताना क्या था? बोलो। अरे यार लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स सक्सेस कितना था फॉर्मूला? पी की पावर क्यू की पावर। इसमें पैरामीटर्स कौन कौन से थे? एन और पी। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कमिंग ऑन टू पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, अगर यहां पर मैं आराम से अब आप कंपेयर कर पाएंगे, यहां पर अगर आपको एक्स सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ई की पावर माइनस एम की पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब सवाल मैं आपसे पूछूंगा, आप जवाब देते जाएंगे मुझे। अगर हम कब यूज करेंगे पॉइसन, बाद में आऊंगा उस पर कि सर कब हम बाइनोमियल करें और कब पॉइसन करें, वो बात की बात है। अगर पॉइसन की मदद से प्रोबेबिलिटी निकालनी है एक्स सक्सेस की, इफ यू नीड टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स सक्सेस यूजिंग पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, तो फॉर्मूला रहेगा ई की पावर माइनस एम की पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल। ठीक, हेयर बेटा बात ना करो। यहां पर ई की वैल्यू 2.7183 कांस्टेंट है, सबको मालूम है ये कांस्टेंट होती है वैल्यू। जैसे पाई की वैल्यू होती है ना 22/7, ऐसे ही ई इज अ कांस्टेंट 2.7183। मेरा पहला सवाल, कितने पैरामीटर्स हैं यहां पर? पैरामीटर्स बताइए कितने दिख रहे हैं इसमें? कम से कम क्या चाहिए कि बात बन जाए? एक ही तो है। एक्स तो बताऊंगा ही मैं आपको कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस निकालो, 0 निकालो, लेस देन 1 निकालो, एट मोस्ट 5 निकालो, तो बताऊंगा ही मैं आपको। ई पता ही है आपको, सिर्फ एक ही पैरामीटर बचा, कौन सा? देयरफॉर इट इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिपैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। उसे क्या बोलते थे? बोलो बेटा, इसे क्या बोलते थे? बाय पैरामेट्रिक। दो पैरामीटर्स थे, एन और यहां पर कौन सा पैरामीटर है? एम। Now this is also called mean of a Poisson distribution। SD निकालना है, क्या होगा? √m। तो बेटा वेरिएंस तो पता ही है फिर आपको कितना। कोई खास ऑब्जर्वेशन आपने महसूस की हो तो बता दो मुझे। क्या? यस एग्जैक्टली, सबसे इंपॉर्टेंट है बात ये क्या कि मीन एंड वेरिएंस आर इक्वल फॉर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल में क्या था? मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेरिएंस। यहां पर क्या होगा? मीन एंड वेरिएंस आर ऑलवेज
सिंपल है, सिंपल है। तो वी कैन ऑल्सो ट्राई टू मेक अ कंपैरेटिव एनालिसिस। ये फॉर्मूला बाइनोमियल का, ये किसका हो गया, पॉइसन का। यहां पैरामीटर्स कितने, तो नाम क्या था इसका, बाय पैरामेट्रिक। यहां नाम क्या है, यहां मीन का फॉर्मूला क्या था, एसडी का क्या था, और वेरिएंस का क्या था, ठीक। और यहां पर ये फॉर्मूले हैं। यहां पर अगर हमें याद हो तो मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन, जबकि यहां पर क्या होगा, ये बराबर होंगे। क्या ही बात हो गई, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। बढ़ूं आगे, मोड याद कराना। मोड क्या था यहां पर, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मोड पढ़ना था मुझे। क्या करना होता था, ये कैलकुलेट कर लें। आओ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। आपको मोड स्टडी करना है, हाँ जी मोड स्टडी करना है। तो एक काम करो, समहाउ कैलकुलेट, कुछ भी करके एम की वैल्यू निकाल लो कहीं से। यही तो पैरामीटर है, बोलो बेटा। अब यही एम की वैल्यू तय करवाएगी, यही एम की वैल्यू तय कराएगी कि मोड क्या रहेगा। यहां क्या फॉर्मूला था जरा बताना, बोलो। अगर ये क्या आ गया, इंटीजर, या फिर ये क्या होगा, नॉन इंटीजर। ठीक, इंटीजर है तो मोड कितने हो जाएंगे, n+1 इंटू पी, या फिर क्या होगा p-1। अगर नॉन इंटीजर है तो मोड क्या हो जाएंगे, एक। कौन सा, बोलो बेटा, लार्जेस्ट इंटीजर इन, जो भी इसमें इंटीग्रल पार्ट है वो हो जाएगा मोड। एक ही मोड रहेगा। कमिंग ऑन टू पॉइसन, चलो एक काम करते हैं, हाथ के हाथ पढ़ लेते हैं, खत्म ही हो जाएगा। सेम रूल m के लिए है। अगर m इंटीजर है तो दो मोड होंगे, एक तो m और दूसरा m-1। नॉन इंटीजर है तो इंटीग्रल पार्ट हो जाएगा। पढ़िए पेज 71 पर आकर सबसे ऊपर पढ़िए। द पॉइसन, द प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या होगा, px इज इक्वल टू e की पावर -m, m की पावर x अपॉन x फैक्टोरियल। x का मतलब नंबर ऑफ सक्सेस, m का मतलब मीन, जो n इंटू पी करके आएगा अगर जरूरत पड़ेगी तो, कभी करना नहीं पड़ेगा। e 2.7183। उसके बाद कंडीशंस बाद में, प्रॉपर्टीज पहले पढ़िए। पॉइसन इज नोन एज यूनिपैरामेट्रिक, अंडरलाइन करो उसको। क्यों यूनिपैरामेट्रिक, क्यों, सिंस इट हैज ओनली वन पैरामीटर। कौन सा, m। पॉइसन में भी यूनी मॉडल और बाय मॉडल, समझ में आता है। सेम तरीके से रूल वही है, पढ़ना जरा। m इज अ नॉन इंटीजर, तो कौन सा हो जाएगा, अगर ये पॉइंट में है तो क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट वैल्यू कंटेन्ड इन m। और अगर इंटीजर है, पॉइंट्स में नहीं है, तो एक तो खुद m हो जाएगा और एक -1 करके जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी। बेटा ठीक है बात ये भी। आगे m मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ऑब्वियस सी बात है। मीन कभी भी नेगेटिव नहीं होगा प्रोबेबिलिटी में। m की वैल्यू, अच्छा m 0 से बड़ा ही क्यों होगा, m क्या है, n इंटू पी है कि नहीं है, बोलो। नंबर ऑफ ट्रायल्स नेगेटिव हो सकते हैं, प्रोबेबिलिटी नेगेटिव हो सकती है। आगे आओ, इट इज पॉजिटिवली स्क्यूड टू द राइट, अंडरलाइन करो से। वहां ग्राफ का शेप क्या थी, डिपेंड्स अपॉन p। अगर p 0.5 तो सिमेट्रिक, p ग्रेटर देन 0.5 तो नेगेटिव स्क्यूनेस, p लेस देन 0.5 तो पॉजिटिव स्क्यूनेस। यही था, डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ p। लेकिन पॉइसन में हमेशा क्या होगा, पॉजिटिवली स्क्यूड टू द राइट। एज m इंक्रीजेस द डिस्ट्रीब्यूशन शिफ्ट्स टू द राइट। इसका मतलब क्या है, देखो
ये पॉजिटिव स्क्यूनेस दिख रही है आपको? बोलो। एक्सेस टेल इज ऑन द राइट हैंड साइड, ठीक? यही बनेगा ग्राफ हमेशा, हमेशा ग्राफ यही बनेगा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का। हाँ, अगर जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जाएगी m की, ग्राफ दिख रहा है कैसा हो गया आपको? क्या हुआ ग्राफ? शिफ्ट हो गया कि नहीं हुआ? राइट में रहेगा ये स्लोप, रहेगा पॉजिटिवली स्क्यूड। पढ़ो अब, लिखो अब, पढ़ा समझ में आएगा। एज m इंक्रीजेज द डिस्ट्रीब्यूशन शिफ्ट्स टू द, ये ओरिजिन है मेरा, अभी ओरिजिन के नजदीक था, ओरिजिन से दूर जा रहा है, बस इतनी सी बात है, बाकी कोई खास बात नहीं है। आगे कांस्टेंट वैल्यूज, मीन क्या रहेगी? m, SD क्या रहेगा? वेरिएंस क्या रहेगा? यानी मीन एंड वेरिएंस आर इक्वल फॉर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। आगे आइए, एडिटिव प्रॉपर्टी देखना क्या लिखा हुआ है, ये पढ़ के बताओ उसे क्या लिखा हुआ है, ये पढ़ो उसे, पढ़ो उसे क्या लिखा हुआ है। x इज अ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विद अ पैरामीटर m1, एक ही पैरामीटर होता है। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है? y इज अगेन अ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर। अब रूल ये कहता है कि अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो भी ये क्या बनेगी, और इसके पैरामीटर क्या होंगे? बेटा बोलो, ठीक है ना? आसान सी बात है भाई। आगे, पॉइसन अप्रोक्सीमेशन टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल कब पॉइसन बन जाएगी? इस पॉइंट को पढ़ेंगे बाद में, पहले आइए कंडीशंस पर, पेज 71 पर। पॉइसन कब यूज करेंगे? सुनिए, नंबर ऑफ ट्रायल इज, सिक्के उछालते जा रहे हैं, उछालते जा रहे हैं, उछालते जा रहे हैं, उछालते जा रहे हैं, समझ में आ रही बात? नंबर ऑफ ट्रायल बहुत ज्यादा है, अगर तो हम बाइनोमियल यूज नहीं कर पाएंगे, हम पॉइसन यूज करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज वेरी स्मॉल। इसको एक काम करो, कंडीशंस के ऊपर लिखो इंपॉर्टेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बहुत कम हो, आप देख रहे हो n की वैल्यू बहुत ज्यादा, क्या मतलब हुआ इसका? ये समझ में आता है टेंस टू का मतलब क्या है? समझाया भी था डिफरेंशिएशन में जाकर, यानी p की वैल्यू जीरो नहीं है, बहुत जीरो के आसपास है, लगभग ना के बराबर। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज वेरी स्मॉल। n इनफाइनाइट नहीं है, बहुत ज्यादा बड़ा है। बोलो बेटा, अगर ऐसा है तो क्या यूज करेंगे हम? अब यूज करेंगे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, जिससे हो क्या रहा है एक्चुअली, n इंटू पी जो है वो कोई फाइनाइट नंबर ही बन रहा है। भाई एक बहुत बड़ा नंबर और एक बहुत छोटा नंबर अगर मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनाइट ही मिलेगा। पढ़िए, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस वेरी स्मॉल, p टेंड्स टू 0, n इंटू पी यानी m, मीन इज फाइनाइट एंड मॉडरेट, वैल्यू इज डिस्क्रीट। कोई नई बात है क्या? डिस्क्रीट वैल्यू होनी चाहिए। अरे डिस्क्रीट है तभी तो पॉइसन में आए हो, बोलो। एंड ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट। अब सुनो ध्यान से, मैं तो अच्छा खासा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करने वाला था, बताओ, बात ना करो बेटा, मुझे ये बताओ, मैं बाइनोमियल ना यूज करके पॉइसन कब यूज करूंगा? ना देखो ना, बताओ सर। इसमें अगर n टेंड्स टू इंफिनिटी और p टेंड्स टू 0 हो जाएगा अगर इसमें, तो अब हम क्या यूज करेंगे? अब ये पॉइसन बन जाएगी विद पैरामीटर m। समझ में आ रहा है? यही लिखा हुआ है, पढ़िए लास्ट पॉइंट। अब
इफ n द नंबर ऑफ ट्रायल्स ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टेंड्स टू इन्फिनिटी। देखो ये बाइनोमियल थी, इसमें नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हो गए, इन्फिनिटी हो गए, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस टेंड्स टू 0 हो गई, यानी प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो गई। और इस प्रकार से कि जब n इंटू पी यानी m निकाला तो वो एक फाइनाइट नंबर था। तो अब ये क्या बन जाएगा, नाउ दिस विल गिव रिजल्ट टू पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर m। पढ़िए, लिखा हुआ है, देखो पढ़ो, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद विद पैरामीटर n इंटू पी, क्या बन जाएगी ये, पॉइसन बन जाएगी विद पैरामीटर m। कब बन जाएगी, जब n इनफाइनाइट हो जाए और p लगभग 0 हो जाए। आई होप ठीक है बात, ये यही तो लिखा हो, दोबारा लिख लो उसको, वही लिख लो दोबारा से, दूसरे तरीके से क्या दिक्कत हो गई कि पॉइसन, ये बाइनोमियल ना यूज करके हम पॉइसन यूज करेंगे अगर ऐसा हो जाए तो। बेटा आई होप ठीक है बात, ये हमारे पास चर्चा थी यहाँ पर रिलेटिंग टू पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, इतनी ही बात थी। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में विल स्टार्ट विद नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, आज की चर्चा यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद, बाय बाय।